Hey guys, welcome back to next module of image processing with MATLAB. So I hope you are doing well. आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं इंटरपोलेशन एंड बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सेल्स. ओके, सो द थिंग इज कि इंटरपोलेशन होता क्या है, व्हाट इज इंटरपोलेशन एंड इसका यूज क्या है. अगर हम इंटरपोलेशन की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई एक इनपुट इमेज है, उससे हमें क्या करना है, उसको हमें कुछ मॉडिफाई करके या फिर इनहेंस करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है. दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई प्रॉपर इमेज नहीं है, कुछ इमेज खराब हो चुकी है बीच से, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें वो पिक्सल वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं. तो वही होता है कि हम, मेरे पास एक नॉन डेटा है, उससे हम कुछ अननोन वैल्यूज को एड ऑन करें, एस्टिमेट करें कुछ अननोन वैल्यूज को, उसी को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन. या फिर इसको अलग से हम बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं रीसैम्पलिंग. मतलब दोबारा से सैंपल करना, जो हमारा इमेज है उसको हम दोबारा से सैंपल करना, दोबारा से क्रिएट करना, उस चीज को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन. जैसे कि जब हमारे पास एक कोई स्मॉल इमेज है, उसको अगर हम उसका साइज बिगर करना चाहें, तो हमारे पास जैसे 30x30 की कोई इमेज है, अगर हमें उसे 100x100 में करना है, तो हमारे पास वैल्यू फिक्स है, वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी 30x30, बट अब मुझे क्या करना है 100x100. तो बाकी जो 70x70 जो पिक्सल हम एड ऑन कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन का. ठीक है, तो बेसिकली इंटरपोलेशन का यूज होता है जूमिंग में, श्रिंकिंग में, रोटेशन में. जब हम रोटेट करते हैं इमेज को, तो उसमें भी हमें कुछ पिक्सल एड ऑन करते हैं, कुछ पिक्सल हटाने पड़ते हैं. ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं रीसैम्पलिंग. तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरपोलेशन का. अब इंटरपोलेशन कितने टाइप का होता है. इंटरपोलेशन बेसिकली अगर हम बात करें इमेज प्रोसेसिंग, तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन है नियरेस्ट नेबर. इस नियरेस्ट नेबर में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई पिक्सल वैल्यू है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये, हमारे पास क्या था, एक पिक्सल था, ठीक है. अब इसके नेबर्स जो पास में हमें जनरेट क्या करने हैं, कुछ नए पिक्सल, ये पिक्सल हमें जनरेट करने हैं, ये ठीक है. लाइक मुझे यहाँ कोई पिक्सल जनरेट करना है, ठीक है, यहाँ कुछ पिक्सल जनरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरपोलेशन का. अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करें नियरेस्ट इंटरपोलेशन. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इस पिक्सल की जो सबसे नियर वाली, जो सबसे पास वाली वैल्यूज होगी, अगर ये हमारे पास वाली सबसे पास वाली वैल्यू है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे. अगर ये हमारे सबसे पास वाली वैल्यू है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे. मतलब हमारे जो नियरेस्ट नेबर, मतलब पास में जो पिक्सल वैल्यू है, हम उसको कंसीडर करके हम बीच में सैम्पलिंग कर देंगे, उस चीज को हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर. ठीक है, गॉट इट. जैसे हमारे पास कोई यहाँ पे वैल्यू 5 है, ठीक है, ये हमारे पास कोई पिक्सल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पिक्सल, ये वैल्यू हमारे पास 8, ठीक है, और यहाँ वैल्यू है लाइक 1. ओके, तो ये हमारे पास 3 पिक्सल है, ठीक है. तो अगर मुझे ये पिक्सल यहाँ पे कोई एड ऑन करना है, यहाँ पे सैंपल या पिक्सल वैल्यू ऐड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका, इसका और इसका, इसमें हम देखेंगे जो सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा है और उसकी पिक्सल वैल्यू क्या है, हम उसी को उसको असाइन कर देंगे. तो ये सबसे नियरेस्ट पिक्सल क्या है, ये 5, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू क्या असाइन कर देंगे, 5. गॉट इट. तो इस चीज को हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बाइलिनियर इंटरपोलेशन. इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एवरेजिंग कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई पिक्सल है, यहाँ एक वैल्यू 5, यहाँ है 8, ठीक है. अब मुझे यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज, जो एवरेज इंटेंसिटी होगी उसको हम क्या कर देंगे, ठीक है, इस पिक्सल को है एवरेज वैल्यू असाइन कर देंगे इन दोनों पिक्सल की. इसको हम बोलते हैं बाइलिनियर इंटरपोलेशन. इसका यूज बहुत ज्यादा इमेज प्रोसेसिंग इसमें होता है.
इमेज करेक्शन में या रीसाइजिंग में, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं बाइलिनियर। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप की, उसको हम बोलते हैं बाइक्यूबिक। ये क्या करता है, इमेज को बहुत साफ कर देता है, शार्प, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इक्वेशन यहाँ पे शो की गई है, हम इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, जो नियरेस्ट नेबर्स है उनके कोफिशिएंट निकालते हैं, 16 कोफिशिएंट होते हैं वो निकालते हैं। और इस इक्वेशन का यूज करके ये सारे हम मैटलैब में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी जब हम मैटलैब सेशन करेंगे तो उसमें हम प्रॉपर्ली इन इंटरपोलेशन का यूज देखेंगे, कैसे करते हैं और क्या क्या इनका यूज होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के जनरली जो यूज किए जाते हैं इमेज प्रोसेसिंग में, इंटरपोलेशन। अब मैं इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें अगर, तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, स्मॉल साइज की है, लाइक 50x50 की ये हमारे पास इमेज है, ठीक है। अब हमने इस पे नियरेस्ट नेबर यूज किया है, तो इसका जो साइज हो गया वो हो गया 100x100 का, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये पिक्सल क्या हुए, एड ऑन हुए हैं, तो इसमें ये ब्लरिंग इफेक्ट आ चुका है, ये ब्लरिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका यूज किया था नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन का। नेक्स्ट हमने यूज किया है बाइलिनियर इंटरपोलेशन। तो इसमें ये देखो थोड़ा सा इफेक्ट ये थोड़ा और प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट था ये बाइक्यूबिक, ये थोड़ा और प्रॉपर दिख रहा है। तो जो मोस्ट ऑफ इंटरपोलेशन का यूज करते हैं इमेज प्रोसेसिंग या जब हम रिसाइज करने के लिए, तो उसमें हम यूज करते हैं बाई लीनियर या बाई क्यूबिक, ठीक है। जैसे कि अगर ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, उसके बाद ये है नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन, ये है हमारा बाई लीनियर और ये है बाई क्यूबिक। हम जो हमारे पास एप्लीकेशन स्पेसिफिक है उसके अकॉर्डिंग हम कैसा एप्लीकेशन है और हमें क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा इंटरपोलेशन है उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आता है रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल। पिक्सल का रिलेशनशिप, तो उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है नेबरहुड्स। नेबरहुड्स क्या होते हैं, एडजेंसी क्या होती है, कनेक्टिविटी क्या है, पाथ क्या है, रीजन एंड बाउंड्रीज क्या है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 by 1 हम अगर डिस्कस करें तो नेबरहुड की बात करें तो क्या मतलब है, हमारे पास कोई एक पिक्सल है, ठीक है, लाइक मेरे पास ये कोई पिक्सल है जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है। अब इसके नेबर, इसके जो नेबर पिक्सल है, ठीक है, ये बहुत सारे नेबर्स हो सकते हैं ना, कुछ भी नेबर्स। तो ये सारे क्या होते हैं, नेबरहुड। ये क्या है, सारे ये जो नेबर पिक्सल है इनको हम बोलते हैं नेबरहुड, ठीक है। ये हमारा एक पिक्सल है और इसके ये सारे क्या है, नेबरहुड, गॉट इट। अब हम नेबर्स की बात करें तो इमेज प्रोसेसिंग में नेबर्स कुछ 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है 4 नेबर्स, ठीक है, उसके बाद होता है डायगोनल, उसके बाद होता है 8 नेबर्स। अब ये क्या होते हैं, हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। देखो, लाइक मेरे पास एक कोई पिक्सल है, पिक्सल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके तो ये वाला नेबर, ठीक है, ऊपर वाला जस्ट 1 ऐड, तो यहाँ की इसकी इंटेंसिटी 1 है, सॉरी 2 कर देते हैं, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी 3 है और इसकी जस्ट नेक्स्ट वाला इसकी इंटेंसिटी 4 है, इसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है 0, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलम और इसको हम बोलते हैं रो। तो ये जो 1 2 3 4 है इसको हम बोलते हैं 4 नेबर्स। दैट मीन्स अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो अगर ये 0 0 है तो ये क्या होगा 0 1, और ये क्या होगा 0 -1। वैसे ये क्या होगा -1 0 और ये क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है। तो एक पिक्सल, दैट मीन्स एक लोकेशन कम, एक लोकेशन ज्यादा, एक लोकेशन अप, एक लोकेशन डाउन, जिसको हम बोलते हैं 4 नेबर्स, ठीक है भाई। x-1 y, x+1 y और x y-1 एंड x, ये क्या है, ये लोकेशंस हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक पिक्सल है
और ये उसके लोकेशन हैं, जो उसके नेबर्स की, 4 नेबर्स की, ठीक है। तो ये तो हो गए 4 नेबर्स। अब अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होगा? लाइक हमारे पास पी है, तो ये वाले थे 4 नेबर्स। अब अगर डायगोनल क्या होगा? ये डायगोनल में ये आ जाएंगे चारों, बट ये वाले ये डायगोनल्स हो जाएंगे, तो ये सारे डायगोनल्स के लोकेशन है, गॉट इट। तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल नेबर। अब हम 8 नेबर्स की बात करें तो ये सारे डायगोनल प्लस 4, इनको हम कंबाइन कर दे तो क्या हो जाएंगे? 8 नेबर्स, गॉट इट। हमारे पास कोई पिक्सल है, उसके ये 4 नेबर्स है, उसके बाद ये डायगोनल है, इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं 8 नेबर्स, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो जो हमारे पास 4 नेबर है प्लस डायगोनल नेबर है, अगर हम उसका यूनियन ले लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 8 नेबर्स, ओके। तो अब हम बात करते हैं एडजेसेंसी। अब एडजेसेंसी क्या होती है? एडजेसेंसी नेबर्स पे डिपेंड करती है कि जो हमारे पिक्सल है वो किस नेबरहुड से कनेक्टेड है, दैट मींस 4 से, 8 से या m से। इसमें डायगोनल नहीं होता है, इसमें क्या होता है? 4 होता है, 8 होता है और m होता है, ठीक है। तो वही अगर हमारे पास कोई दो पिक्सल है लाइक p1 और ये हमारे पास p2, हमारे पास ये दो पिक्सल है। अब अगर ये 4 या 8 एडजेसेंसी से, ये हो गया हमारे पास 4, अगर 4 से कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा? 4 एडजेसेंसी। और अगर 8 से कनेक्टेड है दैट मींस ये डायगोनली भी कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? 8 एडजेसेंसी, ठीक है। इतना क्लियर? ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एम एडजेसेंसी। एम में क्या होता है? थोड़ा सा लॉजिक है इसमें। जैसे हमारे पास, ठीक है, पिक्सल P1 है, पिक्सल P2 है, ठीक है। मैथ की टर्म में अगर हम बात करें तो दैट मीन्स अगर पहले क्या होना चाहिए? अगर हमारे पास कोई सेट 4 नेबर्स का है दैट मीन्स 4 एडजेसेंसी अगर उसमें है तो हम उसको 4 ही कंसीडर करेंगे, 8 नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि हमारे पास जो क्यू है या कोई एक पिक्सल है वो हमारे पास 4 एडजेसेंसी अगर कंसिस्ट कर रहा है तो हम उसको 4 करेंगे प्लस उसका इंटरसेक्शन लेंगे नेक्स्ट वाले 4 से, ठीक है। यहाँ से मैथमेटिकली अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये है हमारे पास, ठीक है, और ये है हमारे पास 4, ये है हमारे पास 8, ठीक है। तो इसका हमें ये 4 इसके 4 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इस 4 को लूं, इस 8 को ना लूं, डायगोनली कनेक्ट ना करूं, इस डायगोनली को कनेक्ट ना करूं, सिर्फ इसका भी 4 लूं और इसका भी हम 4 एडजेसेंसी लूं, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं एम एडजेसेंसी, एम, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ 4 है प्लस यहाँ भी मुझे 4 मिल रहा है तो हम क्या कंसिडर करेंगे? 4 एडजेसेंसी, और उसी चीज को हम बोलेंगे एम। बट अगर यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 8 एडजेसेंसी है, दैट मींस डायगोनली ही है। हमारे पास P1 ये है तो इसके पास तो हमारे पास 4 है, और अब हमारे पास जो P2 है उसके पास 4 नहीं है, उसके पास क्या है? 8। ये क्या है? डायगोनली। डायगोनली को हम इसमें एडजेसेंसी में क्या बोलेंगे? 8। तो अगर हमारे पास इसमें 4 नहीं है और इसमें 8 है और इसमें 4 है तो हम क्या करेंगे? हम फिर इसकी 8 कंसिडर कर लेंगे अगर इसके पास 4 नहीं है तो। अगर 4 है तो हम सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे? 4, ठीक है। इस चीज को हम बोलेंगे एम। अभी हम इसका यूज पाथ में करते हैं, एम एडजेसेंसी पाथ एंड रीजन में, तो वो भी एग्जांपल के थ्रू हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम पाथ, ठीक है। तो एडजेसेंसी के थ्रू हम कोई क्लोज पाथ डिजाइन करें, ठीक है।
उस चीज को हम बोलते हैं पाथ। जैसे 1 पिक्सल से अगर हम किसी भी एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल की तरफ जाएं तो उस चीज को हम बोलते हैं पाथ। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई एक इमेज है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था इमेज क्या होती है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक इमेज है, इमेज दैट मीन्स इंटेंसिटी वैल्यू होंगी। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, वर्टेक्स ले रहा हूँ 1 और 2, दैट मीन्स हम ओनली इन पिक्सल्स को कंसीडर करेंगे, बाकी पिक्सल को कंसीडर नहीं करेंगे पाथ डिजाइन करने में, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल तक एक पाथ डिजाइन करना है, ठीक है। बट एडजेसेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो नॉर्मली अगर हम पाथ देखा जाए तो ये पाथ हो गया, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एडजेसेंसी लेंगे सबसे पहले। तो अगर हम एड 8 की बात करें तो देखो हमारे पास ये पिक्सल है, ठीक है। यहाँ से हम कहाँ गए, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, एक यही डायगोनली मिल रहा है ना, 8 में सारे आ जाते हैं, डायगोनल प्लस ये वाला भी आ जाएगा। बट यहाँ क्या है, 0 जो हमें कंसीडर करनी नहीं है, तो हम इधर तो नहीं जा सकते, ठीक है। हमें कहाँ जाना है, इधर हमें 1 2 कंसीडर करने ओनली, तो 1 से हम डायगोनली ही जा सकते हैं, हम इधर भी जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो नहीं है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है। हम एडिशंसी की बात करें तो इस पॉइंट पे आ गए। अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, इन 2 पिक्सल के पास। तो यहाँ से हम इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि 8 की बात करें तो इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। अब यहाँ से हम इधर जा सकते हैं और यहाँ से हम इधर जा सकते हैं। तो 2 पाथ यहाँ से डिजाइन हो जाएंगे, ठीक है। एक नहीं, यहाँ से कितने पाथ मिलेंगे, 2 पाथ। पहला पाथ क्या होगा, लाइक कुछ इस टाइप का, हम यहाँ गए इस पिक्सल से, ठीक है। उसके बाद हम सीधे चले गए, उसके बाद हम इधर आ गए। तो ये हो गया पहला पाथ, ठीक है। क्लोज पाथ नहीं है, ओपन पाथ है, याद रखना, ठीक है। अब दूसरा क्या था, हम यहाँ से गए इस 1 से 2 से हम ये राइट वाले पन पे आ गए, उसके बाद हम वापस से। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाथ, किस एडजेंसी से, 8 से, ठीक है। अब हम बात करें एम की, ठीक है। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि एम एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास पिक्सल क्या था, ये 1 है, ठीक है। यहां से हमें कहां जाना है, नेक्स्ट पिक्सल के पास। तो उसमें कंसीडर करेंगे हम, 0 तो कंसीडर कर नहीं सकते, तो हम कहां गए, 2 से, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पास सिर्फ 8 ही है, 1 और 2 के बीच में ओनली 8 एडजेंसी है, ठीक है, 4 नहीं है, रिमेंबर। अब यहां से 2 से हम इधर भी जा सकते थे और इधर भी जा सकते थे, बट एडिशंसी कौन सी हम यूज कर रहे हैं, एम दैट मीन्स अगर 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो हम 8 को नहीं लेंगे। तो ये 4 वाला है, ठीक है, और ये है डायगोनली, तो ये 8 वाला, तो हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हमें 4 मिल रहा है। तो हम कहां जाएंगे, डायरेक्टली 1 के पास। हम इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम पहले 4 पे जाएंगे। अगर 4 नहीं होता, अगर ये पिक्सल नहीं होता, तो हम कहां जाते हैं, यहाँ। तो कहां आगे, इस पिक्सल से यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे हमें सेम इमेज का सिंगल पाथ मिला ना, ये ऐसा और ऐसा। तो यही डिफरेंस है, यही यूज है कि हमने एम एडजेंसी क्यों यूज की है, क्योंकि 8 क्या करता है, हमें मल्टीपल पाथ प्रोवाइड करा देता है, जबकि एम क्या कर रहा है, सिंगल पाथ। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ पाथ है उनको रिड्यूस कर रहा है। तो इसलिए हमने यूज किया है एम एडजेंसी। क्लियर, मे बी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एडजेंसी पाथ, ठीक है। एडजेंसी क्या होती है, 4 8 एंड एम। उसके बाद पाथ क्या होता है, अगर हमारे पास यही पाथ कुछ इस टाइप का हो जाता तो क्या हो जाता है, क्लोज पाथ। Got it? तो अगर जो हमने पाथ डिजाइन किया था 8 से हमें कितने मिले थे, 2 मिले थे, ठीक है। ये है लोकेशन, ठीक है, जो भी हमने 2 पार्ट डिजाइन किए थे, ठीक। और हमें एम से कितना मिला था, 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसेट की, कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो एक इमेज का सबसेट क्या है, दैट इज जो कनेक्टेड, एक जितने नंबर ऑफ कनेक्टेड पिक्सल है एक में, उस चीज को हम बोलेंगे सबसेट। हमारे पास कोई इमेज है और उसमें जैसे कि
ये हमारे पास होल इमेज है, ठीक है। और हमारे पास ये कनेक्टेड पिक्सल है, ये क्या है, कनेक्ट पिक्सल, ठीक है। तो ये रीजन क्या हो गई, ये हमारे पास होल इमेज थी और ये हमारे पास कनेक्टेड पिक्सल्स थे। यहाँ पे वैल्यू क्या होंगी, 0 0 0 0, यहाँ पे लाइक 1 1 1 1। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये हो गए सबसेट। बट इट सबसेट क्लियर हो गया। अगर मैथमेटिकली टर्म में करें तो वही x1 0 1 ये हमारे पे पूरे सबसेट को बिलोंग करते हैं, एक पूरा पाथ, ठीक है। अब पाथ को भी हम क्योंकि हमारे पाथ में क्या आ जाते हैं, सारे पिक्सल आ जाते हैं जिनको हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या होता है, ठीक है। सबसेट क्लियर हो गया, कनेक्टेड सेट क्लियर हो गया, ठीक है। रीजन, जो हमारे पास कनेक्टेड सेट है उसको हम रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। बट जैसे हमने अभी देखा था, जो हमारे पास इमेज थी, ठीक है, तो ये क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट सबसेट थे। तो ये क्या हो गया, रीजन 1, सबसेट 1 भी हो सकता है और रीजन 1। और ये क्या हो गया, रीजन 2। और ये जो बताया वो क्या है, रीजन 3, ठीक है। अब एडजेसेंस की बात आ गई। अगर ये दोनों किसी भी एडजेसेंसी से कनेक्टेड है, ठीक है, किसी भी लाइक 4 से 8 से या m से किसी भी एडजेसेंसी से कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में लाइक कोई भी एक पिक्सल भी कनेक्टेड है तो उस चीज को हम बोलते हैं एडजेसेंट, ठीक है। दैट मीन्स किसी से भी कनेक्टेड है सेट, ये दोनों सेट या दोनों रीजन कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट, ठीक है, या कनेक्टेड सेट, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं, लाइक मेरे पास एक नई इमेज जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया, ये और ये, तो ये क्या है, डिसजॉइंट, क्योंकि ये किसी भी एडजेसेंसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट या डिसजॉइंट रीजन। क्लियर, लाइक मेरे पास कोई इमेज है और ये हमारे पास ये इस टाइप से कनेक्टेड है, तो ये तो हो गया कनेक्टेड सेट या एडजेसेंट, और ये हो गया डिसजॉइंट। गॉट इट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या है कि जो हमारी, देखो हमारे पास इमेज है, ठीक है, और उसमें हमारे पास ये जो कनेक्टेड सेट है, ठीक है, ये जो कनेक्टेड सेट या रीजन है, ठीक है, इस रीजन को इस इमेज से, रीजन को और इमेज से सेपरेट करने वाली जो लाइन होती है या सेपरेट करने वाले जो पिक्सल्स होते हैं या पिक्सल का जो कनेक्टेड सेट होता है, उस चीज को हम बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। हमारे पास एक इमेज, फुल इमेज, उसमें हमने क्या किया, हमारे पास उसमें मैंने रीजन फाइंड आउट किए। अब उस रीजन और उस इमेज को जो सेपरेट करने वाले पिक्सल, कनेक्टेड पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, उसी चीज को बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये रीजन, ये जो दो रीजन है, ये क्या हो गया, फोरग्राउंड, और ये जो बाकी का रीजन हो गया, ये क्या हो गया, बैकग्राउंड, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो हमारे कनेक्टेड या एडजेसेंट सेल है या जो एडजेसेंट रीजन है, उनसे जो एक मिलके जो इमेज क्रिएट होती है, उस चीज को हम बोलते हैं फोरग्राउंड। अगर हम उसको उसमें से सेपरेट कर दें, जो हमारे पास एडजेसेंट है या कनेक्टेड सेट है, उनको हटा दें, तो जो हमें बाकी इमेज मिलेगी उस चीज को हम बोलते हैं बैकग्राउंड, या उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, वही है हम। अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखें तो ऑल पॉइंट्स जो कनेक्टेड पॉइंट्स है, हमारे पास क्या हो जाएगा, फोरग्राउंड, और उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस होती है, वो होती है इक्विलियन, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्टेंस, दूसरी आती है
सिटी ब्लॉक किसकी आती है, चेस बोर्ड। अब ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होती है, सिटी ब्लॉक क्या होती है, चेस बोर्ड क्या होती है, ये हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इक्विवेलेंट डिस्टेंस तो आपने पढ़ी होगी, हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास पिक्सल P है और ये हमारे पास Q है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन प्लस इसकी लोकेशन, इन दोनों के बीच का जो वेक्टर गैप होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगी या डिस्टेंस होगी, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं, वही स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वही है ना, तो पुराना फॉर्मूला है, उस चीज को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस, ठीक है, दो पिक्सल के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास सिटी ब्लॉक डिस्टेंस। सिटी ब्लॉक क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई पिक्सल है, दो पिक्सल है, ठीक है, तो इन पिक्सल का जो रो गैप प्लस कॉलम गैप होता है, उस चीज को हम बोलते हैं सिटी ब्लॉक, ठीक है। जैसे मेरे पास P यहां है, Q यहां है, तो अगर इसका रो नंबर ये है हमारे पास रो नंबर 1, इसका रो नंबर है 2, जैसे ये हमारे पास रो कॉलम नंबर है 1, इसका कॉलम नंबर है 2, तो इसकी जो सिटी ब्लॉक डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन रो प्लस डिफरेंस बिटवीन कॉलम। तो देखो कितना डिफरेंस है, रो में 1 का, कॉलम में 1 का, तो इन दोनों के बीच की जो सिटी ब्लॉक डिस्टेंस है वो क्या है, 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2। गॉट इट, यस। चेस बोर्ड की बात करें तो चेस बोर्ड में क्या होता है, चेस बोर्ड में भी सेम है, जो हमारे पास डिफरेंस नंबर ऑफ डिफरेंस रो और ये जो कॉलम, ठीक है, उनमें से जो मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब अगर जो हम रो में डिफरेंस है, इसमें कितना था 1 और इसमें कितना था 1, तो रो और कॉलम का जो मैक्सिमम आ रहा है उसी को हम बोलते हैं चेस बोर्ड। बट इसमें 1 1 है, तो दैट मीन्स क्या होगा चेस बोर्ड 1। बट अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता, और सॉरी यहाँ पे हम 3 कर देते, ठीक है, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, तो चेस बोर्ड कितना हो जाता, ठीक है, क्लियर, ओके। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, इक्विवेलेंट डिस्टेंस मतलब स्क्वायर रूट ऑफ लोकेशन का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो सिटी ब्लॉक क्या है, डिफरेंस ऑफ रो प्लस डिफरेंस ऑफ कॉलम, गॉट इट। चेस बोर्ड क्या है, मैक्सिमम ऑफ डिफरेंस रो एंड डिफरेंस कॉलम, गॉट इट, उसका जो मैक्सिमम आएगा वो क्या होगा, चेस बोर्ड डिस्टेंस, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ये हमारे पास कोई पिक्सल है, अब इसका हम सिटी ब्लॉक निकालें, तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 1 का, क्योंकि देखो रो तो डिफरेंस हो रहा है बट कॉलम सेम है, तो कितना रो डिफरेंस हो रहा है, 0 और 1 के बीच में 1, तो इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया 1, ठीक है। ऊपर कितना, देखो कॉलम सेम है बट रो कितना चेंज हो गया, 2 रो चेंज हुए, तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई 2, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, कॉलम, बट रो सेम है तो 1, यहाँ पे क्या रो सेम है बट कॉलम 2, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे रो भी चेंज हुआ है और कॉलम भी 1 1, तो यहाँ पे 2, वैसे यहाँ पे 2, गॉट इट, ओके। ये हो गया हमारा सिटी ब्लॉक। अब हम चेस बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम इन दोनों का देखो सिर्फ 1 1 1, आप एक बार चेक करना 1 1 ही आएगा, यहाँ क्या है मैक्सिमम कितना है 2 2 2 2, नहीं क्लियर हो रहा है, चलो क्लियर करते हैं। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम ऑफ जो डिफरेंस है रो का और कॉलम का, तो ये हमारे पास क्या है पिक्सल, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो इन दोनों में रो का डिफरेंस कितना है 1 और कॉलम का डिफरेंस क्या है, कॉलम 0 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी 1, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्या है रो का डिफरेंस 1, कॉलम का डिफरेंस 1, मैक्सिमम डिस्टेंस 1, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम डिफरेंस कितना हो गया 2 और रो डिफरेंस कितना है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या गया 2। यहाँ की बात करें कॉलम डिफरेंस 2, रो डिफरेंस 2, मैक्सिमम डिफरेंस 2, तो यहाँ पे इक्वल है, गॉट इट, ओके क्लियर, ओके। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज,
सबसे पहले इंटरपोलेशन, नियरेस्ट क्या होता है, बाइलिनियर क्या होता है, बाइक्यूब क्या होता है, उसके बाद रिलेशनशिप, नेबरहुड क्या होते हैं, एडजेसेंसी क्या होती है, कनेक्टिविटी क्या होती है, पाथ क्या होता है, रीजन एंड बाउंड्रीज ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद डिस्टेंसेस, इक्विवेलेंट, सिटी ब्लॉक, चेसबोर्ड ये हमने आज डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसका हम मैटलैब सेशन करने वाले हैं अभी, तो उसमें हम सारे इसको जो भी ऑपरेशन है सबको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सब देखने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल चलेंगे, उसमें हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इन सबको लेके तो आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।